चुनाव देखें या इस साल का बजट, बेरोजगारी एक बड़ा मसला बनकर उभरा है। भारत में रोजगार और शिक्षा आगे बढ़ने के मौके कम हो रहे हैं। ऐसा तब है जब भारत की मीडियन एज 29 साल है, यानी हमारी आबादी के 140 करोड़ लोगों में से आधे 30 साल के भी नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि मानव विकास संस्थान और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाया गया कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन पहले से कम हुई है। साथ ही ये भी बताया गया कि देश में महिलाएं पहले से ज्यादा बेरोजगार हुई है, जबकि पुरुषों की संख्या में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है या घटी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार युवाओं के लिए जो नई स्कीम्स लेकर आती है, क्या वो सच में लोगों को रोजगार देती भी है या नहीं। बेरोजगारी क्या है? आसान भाषा में कहें तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति या सिचुएशन है जिसमें कोई शिक्षित या काबिल व्यक्ति जो काम की तलाश करता है लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर किसी देश में ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही जिस देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस देश की जीडीपी काफी तेजी से ग्रो करेगी और देश विकसित होगा। बेरोजगारी दर में बदलाव कब आता है और कैसे आता है? जब आर्थिक मंदी के दौरान नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। वहीं इसके विपरीत आर्थिक विकास और समृद्धि के दौर में जब लोगों के लिए कई रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी दर कौन तय करता है और कैसे? इसकी गणना बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम बल में लोगों की संख्या से भाग करके की जाती है। हालांकि इसे करने के लिए देश में इसकी जिम्मेदारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को दी गई है, जो कि देश में बेरोजगारी दर को तय करती है। पिछले 15 सालों में बेरोजगारी दर कितनी रही है? बात करें बीते 15 सालों की तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 2008 की अगर बात करें तो उस समय भारत में बेरोजगारी दर 5.41% थी, यानी कि कुल आबादी के 5.41% लोग बेरोजगार थे। 2009 की बात करें तो उस समय देश में 5.54% लोग बेरोजगार थे। वहीं 2010 में 5.55%, 2011 में 5.43% और 2024 आते आते बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच गई। इस टेबल में आप 2008 से 2024 तक के आंकड़े देख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में ये आंकड़े 5.27% थे, जो कि 2020 में ये 8% तक पहुंच गया। इस समय बेरोजगारी दर में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि इस समय देश कोविड-19 से जूझ रहा था। इस तरह आप देख सकते हैं कि बीते 15 सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ी है। भले ही सरकार ये दावा करती है कि देश विकास कर रहा है, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन की अगर बात करें तो देश में काम करने वालों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2024 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कार्यशील आबादी यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गई और 2036 में इसके 65% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि 2022 में आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत घटकर 37% भी हुआ था। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83 लोग युवा हैं और इसमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं। ILO की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 2000 के मुकाबले दुगनी हुई है। 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। ध्यान रखिए, इसमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की हो। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जनवरी 2024 में 6.8% से बढ़कर फरवरी 2024 में 8% हो गई, जबकि शहरी भारत में बेरोजगारी दर में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण भारत में ये काफी बढ़ गई है। ग्रामीण बेरोजगारी दर जनवरी में 5.8% से
फरवरी में तेजी से बढ़कर 7.8% हो गई। शहरी बेरोजगारी दर 8.9% से घटकर 8.5% हो गई है। CMIA के डेटा के अनुसार देश में लेबर पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। LPR यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का वह प्रतिशत होता है जो वर्तमान में कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। फरवरी 2024 में बेरोजगारी दर में वृद्धि के साथ साथ श्रम भागीदारी दर और रोजगार दर में भी वृद्धि देखी गई है। फरवरी में LPR बढ़कर 41.4% हो गया, जो पिछले महीने 40.6% थी। बात करें रोजगार दर की तो ये फरवरी 2024 में 37.8% से बढ़कर 38.1% हो गया है। देश में कब आर्थिक संकट आए जिसने देश में बेरोजगारी दर पर असर डाला? 2008 की अगर बात करें तो उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि वैश्विक वित्तीय संकट आया था, जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दुनिया को प्रभावित किया था और इसी समय भारत में भी आर्थिक तंगी देखने को मिली थी। साथ ही 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, इसमें भी कई लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई थी। 2017 में जब GST टैक्स की शुरुआत हुई थी, तब भी देश में रोजगार और व्यवसाय प्रभावित हुए थे। वहीं 2019 में जब कोविड-19 महामारी आई, उस समय भी कई लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा था। इन सब के अलावा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का भी समय समय पर रोजगार और व्यवसाय पर प्रभाव देखने को मिलता है। देश में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण है? बेरोजगारी बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था का ना होना, अच्छे स्किल्स डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास की कमी, बढ़ती जनसंख्या, बदलती टेक्नोलॉजी, नौकरी और रोजगार की कमी। इन सब के अलावा 2 और फैक्टर्स हैं जिनके कारण लोग बेरोजगार हैं। पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा स्किल्स। टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि हाई और मीडियम स्किल वाली नौकरियों में युवाओं का बेहतर प्रेजेंटेशन है। हालांकि इन क्षेत्रों में नौकरी की इनसिक्योरिटीज की अभी भी परेशानी बनी हुई है। वही रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवाओं में डिजिटल लिटरेसी की कमी है, जिसकी वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में रुकावट आ रही है। 90% भारतीय युवा ऐसे हैं जो स्प्रेडशीट में मैथ्स की फॉर्मूला लगाने में असमर्थ है। वही 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, 75% युवा किसी भी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में भी असमर्थ है। ये रिपोर्ट्स बताते हैं कि देश में रोजगार पाने के लिए केवल वही लोग समर्थ हैं जो स्किलफुल हो और जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल सके। वही बात करें कि केंद्र सरकार देश में बेरोजगारी कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, तो देश में रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसमें व्यक्ति खुद से रोजगार जनरेट कर सकता है, इसके लिए भी और रोजगार देने दोनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना, मेक इन इंडिया परियोजना। इन सब के अलावा देश भर में लगभग 16 योजनाएं ऐसी हैं जो रोजगार सृजित करने के लिए हैं और 12 से भी ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपको डायरेक्टली रोजगार देती हैं। इतना ही नहीं, सरकार आपको रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षित भी करती है। इन स्कीम्स को आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर एक्सप्लेनर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए विद द फर्स्ट।